धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही स्पेशल ये जो ब्लॉग लेकर के आए हैं, इसमें यह बताना चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं, आपने पूजा पाठ बहुत सब चीज़ें कर लिया, बहुत उपाय कर लिया और आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब तक यह चीज़ समझ पाते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। कारण मैं आपको बताऊं कि आप जिस घर में रहते हैं उस वास्तु का क्या प्रभाव है। आपके घर में जो मंदिर आपने बना रखी है, जिस मंदिर में आप बैठकर पूजा करते हो या जिस दिशा में मुख करके आप पूजा करते हो, यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, घर में जो मंदिरें होती हैं, आप अपना घर तो बनवाते हैं तो उसमें किचन कहाँ होता है, उसमें बाथरूम लैट्रिन रूम किधर होता है, आपका कहाँ पर जो है पूजा कक्ष होना है, यह सब आप एक डिसाइड करते हो। तो कुछ लोग तो मान लीजिए नक्शा बनवाते हैं, जब अपने घर का ड्राइंग बनवाते हैं तभी वह जो है सिविल इंजीनियर से बोल के हर चीज़ करवा लेते हैं। और आजकल सिविल इंजीनियर जानकार भी हैं, वो जान भी रहे हैं, क्योंकि लोग जो वास्तु में बिलीव करते हैं और धार्मिक लोग हैं, वो हमेशा अपनी चीज़ों को एक उस दिशा में ही रखना चाहते हैं जिधर अग्नि का कोण है, जिधर पूजा का कक्ष होना चाहिए, जिधर मान लीजिए लैट्रिन रूम बाथरूम होना चाहिए, वो खुद बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि नक्शा बनवाना है, अचानक से अपने आप ही सब कुछ डेवलप कर दिए। लेकिन अब यहाँ आता है कि घर में मंदिर हम कैसे रखें, किधर रखें, कहाँ मंदिर बनाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है, जब आप जानते नहीं हो तो वही निगेटिव एनर्जी आपके भाग्य में, आपके घर परिवार के भाग्य में बैठ जाती है और सबके दुर्दिन पैदा कर देती है, निर्धनता पैदा कर देती है। यहीं पर हम आपको अभी यज्ञ हवन के बारे में भी बताएंगे कि क्यों करवाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज मंदिर में कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, मूर्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सबके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में जो पूजा करते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप दक्षिण की तरफ मुँह करके पूजा अगर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा निगेटिव एनर्जी का कारक होता है। यह निगेटिव एनर्जी भर भर के आती है, क्योंकि आप तो सोच रहे हो अच्छे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप ना जानते हुए गलत दिशा में जा रहे हो। जैसे आप कहीं सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने दिशा से जाने के बजाय दूसरी दिशा में जा रहे हो जिधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप क्या होगा, आप तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा ही। तो वही चीज़ होता है कि आप ना जानते हुए गलत दिशा में पूजा अपने घर में कर रहे हैं, तो आपके ऊपर तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी काम करेगी ही करेगी, आपके घर परिवार पर करेगी, क्योंकि आप जानते नहीं हो और वह चीज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में मुँह करके पूजा नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आपको मैं बता दूं, पश्चिम दिशा में करके पूजा करते हैं। पश्चिम दिशा में भी मुँह करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका पीठ हो जाता है पूरब दिशा और मुख हो जाता है पश्चिम। तो यह पूजा करना और ऐसी मंदिर भी गलत होती है। मंदिर का दिशा होना चाहिए ईशान कोण, उत्तर और पूर्व का। उत्तर और पूर्व का जो दिशा होता है, यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मंदिर और पूजा कक्ष बनाने के लिए। अपने घर में छोटी सी मंदिर मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं उत्तर और पूर्व दिशा में। अगर वहाँ आप किन्हीं कारणों से नहीं कर सकते हैं, तब आपको पश्चिम उत्तर दिशा में, मतलब पश्चिम का और उत्तर का जो कॉर्नर है, वहाँ पर आप रख करके मूर्ति मंदिर पूजा कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने घर में। लेकिन कोशिश करिए, अगर वहाँ भी नहीं हो सकता तो आप पूरब दिशा में, लेकिन दक्षिण कोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण का कोना अशुभ माना जाता है। आप क्या करिए, मिड में ही कहीं पर पूरब दिशा की तरफ रखिए कि उत्तर और पूरब से थोड़ा हट कर ही हो, लेकिन पूरब दिशा में आपका मुंह होना चाहिए और पश्चिम दिशा में ईश्वर का मुंह होना चाहिए। मतलब जैसे आप सामने बैठे हैं तो आप का मुंह जो है पूरब दिशा की तरफ हो जाए और ईश्वर की जो पीठ है वह पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए और आपकी तरफ उनका मुंह मतलब
पश्चिम दिशा में उनका मुंह होना चाहिए। तो आपकी जो पूजा होनी चाहिए वह पूरब दिशा में आप मुंह करके करें। इससे क्या होता है, अब ये कारण समझिए, जो सूर्य होता है वह प्रथम जब निकलता है आपके उदयाचल जब सूर्य होता है, जब उदय होता है सूर्य तो पूरब दिशा से होता है। और पूरब दिशा एनर्जी का मतलब वास होता है। एनर्जी का वास क्यों? क्योंकि सूर्य का जो उदय होता है वह पूरब दिशा से, और सूर्य किसका प्रतीक है? आपकी ऊर्जा का, समस्त सृष्टि को संचालन करने वाला होता है। इसीलिए पूरब दिशा में आप जब पूजा करते हो तो जिस तरह से सूर्य उदय होने के बाद अपने चरम पर पहुंचता है तो अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रफुल्लित करता है, एनर्जी देता है, और समस्त पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग भी सूर्य की रश्मियों से विटामिन डी जैसे चीज़ें हमको मिलती हैं और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसीलिए सूर्य का भी पूजन किया जाता है और उनको जल दिया जाता है, क्योंकि सूर्य गर्म होते हैं इसीलिए उनको जल अर्पित किया जाता है। भगवान शंकर हलाहल पिए हुए हैं विष का प्याला, इसीलिए उनकी जटा से गंगा तो निकल रही है लेकिन फिर भी हम लोग जल देते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो यह कुछ चीज़ें हैं जानकारी की। तो मंदिर की दिशा आपने जान ली, पूजा की दिशा आपने जान ली। अब हम बताते हैं मूर्तियाँ घर में क्या ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चूँकि हमारी जो हिंदू परंपरा है, हम लोग चारों धाम कोई गया बुजुर्ग तो वह घर में मूर्ति ले आया, कोई व्यक्ति कहीं गया किसी भी देवी देवता के स्थान, वहाँ मूर्ति बिक रही थी, फ़ोटो बिक रही थी, ले आया। तो लोगों का आस्था होता है, प्रेम होता है, ले आते हैं, लेकिन यह गलत हो जाता है। कारण मैं बताऊं, जैसे जिन मूर्तियों का पूजा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, एक ऊर्जा उसमें वास हो जाता है, और जब आपका प्यार प्रेम सौहार्द पाकर वह देवता उसमें निवास करने लगते हैं, उनकी ऊर्जा उसमें आ जाती है और अचानक से आप उस मूर्ति को हटाकर दूसरी मूर्ति की पूजा करने लगते हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत होती है, फिर कोरे कागज़ की तरह जो नई मूर्ति होती है उसमें सिद्ध होते होते, जब तक आप सिद्ध उसमें करते हैं मंत्र के द्वारा, मंत्र सिद्ध कैसे होता है, आप करते नहीं हो, मंत्र आप चलाते हो, उनके सामने पूजा आरती करते हो, वो सिद्ध हो जाती है मूर्ति। तो जब तक आपकी उसमें एनर्जी आती है तब तक एनर्जी वाली मूर्ति को तो आपने हटा दिया, तो होता क्या है, फिर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, लेट होता है। इसलिए करना क्या चाहिए, एक ही देवताओं की 4 मूर्तियां 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। एक देवता की एक ही मूर्ति रखें, किसी भी, हम कहते हैं सभी देवताओं की रखें लेकिन एक देवता की एक ही मूर्ति। जैसे गणेश भगवान की है तो एक मूर्ति, लक्ष्मी जी की है, विष्णु जी की है तो एक मूर्ति, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति उस प्रकार की होनी चाहिए जहाँ पर लक्ष्मी जी विष्णु जी के श्री चरणों में बैठी हों। क्योंकि जब हम लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, विष्णु जी का, तो हम लोग कैसे करते हैं कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के श्री चरणों में विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी को सादर प्रणाम, ऐसा करके करते हैं। तो ऐसी मूर्ति फोटो होना चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए जहाँ क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर प्रभु विराजमान हो, माँ लक्ष्मी उनके श्री चरणों में विराजमान हो। ऐसी मूर्ति या ऐसा फोटो रखने से घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। और सबसे बड़ा चीज़ एक और, मूर्तियों की ऊंचाई कितनी हो जाए, 12 इंच से बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। अगर शिवलिंग आप रख रहे हो किसी भी पारद का, पत्थर का, किसी भी या किसी धातु का, तो जो शिवलिंग होना चाहिए वो इस अंगूठे के बराबर का, मतलब ये अंगूठा आप देख रहे हैं, इतना ही बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है। इससे बड़ा शिवलिंग अगर आप घर में रखते हैं तो होता क्या है कि आपके यहाँ दोष पैदा हो जाता है। ऐसे शिवलिंग जो बड़े हैं उनको शिवालय में रखा जाता है, क्योंकि प्रभु का गर्म इतना शरीर है, वह घर में अगर बड़े शिवलिंग को रखते हैं तो आपके घर में लोगों को क्रोध, गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई ज़्यादा होता है। इसलिए छोटे शंकर भगवान की मूर्ति को रखिए। किसी भी मूर्ति को 12 इंच से बड़ा मत रखिए। बहुत बड़ी मूर्तियां अगर आप रखते हो तो वह मूर्ति आपके लिए घातक होती है। तो यह सब चीज़ें जानिए। अब यहाँ आता है, हमने बताया कि कैसे कैसे, अब मूर्तियाँ टूटी हुई हों या कोई ऐसा हो कि जो डैमेज हो, उसको रखना चाहिए कि नहीं। हम इस पर ब्लॉग भी बना चुके हैं, शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो इसमें भी बता दें। देखिए, मूर्तियों का जो
टूटा और फूटा, अगर आपको हम फटा वस्त्र पहना के चौराहे पर खड़ा करें तो आपके मन में क्या आता है, हीन भावना कि यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये तो फटा वस्त्र है। उसी प्रकार से जब मूर्तियां टूट जाएं तो श्रद्धापूर्वक उनका जल विसर्जन करना चाहिए और तब दूसरी मूर्ति वहां रखनी चाहिए। और ऐसी मूर्तियों को, जो टूटी फूटी मूर्तियां हैं, जब आप पूजा करते हो तो उससे आपके मन में निगेटिव ऊर्जा बैठती है, निगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती नहीं है। इसलिए ऐसी मूर्तियां जो टूट जाएं श्रद्धापूर्वक जल में विसर्जित करिए, चाहे नदी में, पवित्र नदी में, चाहे पवित्र तालाब सरोवर में। अगर यह नहीं आपको मिलता तो पीपल का वृक्ष जो देव वृक्ष है, बरगद का वृक्ष जो देव वृक्ष है, जिनकी पूजा की जाती है, उनके नीचे ले जाकर जड़ के पास रख कर प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक आप घर चले आइए। इससे दोष नहीं होता, जल में विसर्जित करने से दोष नहीं होता है, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे मूर्तियों को रखने से कोई दोष नहीं लगता है। तो ऐसा करके चले आएँ। अब यहाँ पर आता है कि आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, होटल में जाकर 10,000 का बिल बना के चले आएंगे, लेकिन पूजा पाठ के लिए उनके पास समय नहीं होता। ऐसे परिवारों में जानते क्या होता है, बड़े से बड़ा भीषण रोग, बड़े से बड़ा उनका जो औलाद होता है वह बिगड़ने के रास्ते पर जाता है। क्योंकि कहा गया, कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानों काम। मतलब जिस प्रकार से नाव में अगर एक कील के बराबर छेद हो जाता है, अगर नाविक उस पानी को नहीं उलझता तो नाव में भर जाएगा, नाविक डूब करके पूरा यात्री सहित मर जाएगा। उसी प्रकार अगर घर में धन धान लक्ष्मी आ रही हैं तो दान दक्षिणा यज्ञ याजन हवन पूजन हमेशा कराते रहना चाहिए। इससे आपके औलाद, आपके पुत्र पुत्रियां बढ़ती हैं। क्योंकि लिखा गया है, हमारे यहाँ पुरातन समय से कहा गया है कि बाढ़ें पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। पुत्र पुत्रियां, आपके औलाद आपके माता पिता के कर्म से बढ़ती हैं और खेती जो उपज दिया अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से। तो कहने का मतलब है यहाँ पूजा पाठ अध्यात्म जरूर बिलीव करना चाहिए और यज्ञ हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। अगर घर में भीषण बाधाएं आ रही हैं तो यज्ञ पूजन जरूर कराइए, उससे भी आपके घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, परिवार प्रगति की तरफ जाता है और निरंतर प्रगति बनी रहती है। तो यह चीज़ करने के लिए, जैसे आपको हम खुद कहते हैं कि देखिए हमारा कोई लिंक नहीं है, हम इंस्टाग्राम पर देते हैं आपको अपना लिंक, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे लायक सहयोग है, जो हमारे लायक है, हम वह आपको जवाब भी देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। चूँकि हवन का क्या है कि बहुत सारे लोग लाइन में रहते हैं और अगर आप आते हैं, हमारे पास टाइम होता है तो पहला संकल्प आप ही का हो जाता है। तो वह चीज़ आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट करके। अगर आपका कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, जो आप हर पूजा पाठ करा चुके और दिक्कतें आ रही हैं, तो यज्ञ हवन पूजन का शरण जरूर लेना चाहिए। क्योंकि यजुर्वेद जो ग्रंथ है, जो हमारा दूसरा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद में आपको यज्ञ के बारे में समस्त नॉलेज दी गई है और वहाँ पर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार की ऊर्जा से यह सृष्टि संचालित है और यज्ञ की ऊर्जा क्या होता है, जो आपके समस्त भीषण बाधाओं को समाप्त करके आपके घर परिवार को उन्नति की तरफ ले जाता है। तो यह सब देखिए, धर्म की तरफ झुक करके आस्था के साथ आगे बढ़ने वाला कभी भी पीछे नहीं जाता। क्योंकि आपने देखा होगा, जो पहाड़ पर चढ़ता है वह आगे झुका होता है और जो उतरता है पहाड़ से वह तन के उतरता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जिस दिन आप झुके होते हो धर्म की तरफ, उस दिन आप ऊपर बढ़ रहे हो, आप सफल हो रहे हो। जिस दिन आप घमंड में चलते हो और धर्म को भूल जाते हो तन के, उस दिन आप समझ लेना कि आप नीचे जा रहे हो, आप डिक्रीज कर रहे हो और आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को समाप्त कर रहे हो, अपने घर परिवार के लिए आप घातक हो रहे हो। तो इसलिए यज्ञ हवन पूजन जरूर करना चाहिए और आपको उन गरीबों को दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। असहाय जानवर, जीव जंतुओं की प्रति दया रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, विश्व शांति के लिए हम सभी लोग इस धरा पर जितने हैं, सब हम लोग भाई बहन हैं। तो सबसे पहले इस भावना को रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप लोग मुझे भी परिवार बनाइए और मेरा परिवार बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी लोग उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनसे उनका भी कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।